टेस्ट को अगर ऐसे एनालाइज कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट लेना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहिए, ये भी जान लो। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले काफी इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है कि तुम कैसे अपने मार्क्स 200 से 250 से 300 से तुम 600 प्लस तक लेके जा सकते हो। मैंने अपने कैसे मार्क्स इंप्रूव किए थे अपने नीट के टाइम पर, मैंने क्या प्रैक्टिकल टिप्स यूज की थी, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ज्यादातर लोग तुम्हें नहीं बताते हैं। मैं खुद एक एवरेज बंदा था 11th में एंड मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन लिया वो मैं तुम्हें बताऊंगा टेस्ट एनालिसिस को ठीक से करके। अब यार इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना होगा क्योंकि अगर तुम उसे एंड तक नहीं देखने आए हो तो अभी छोड़ के चले जाओ। तुम्हें से 90% लोग अभी छोड़ के चले भी जाएंगे एंड आई एम टेलिंग यू कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुम इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे एंड नहीं समझोगे कि कैसे टेस्ट को एनालाइज करना है। क्योंकि अगर टेस्ट में कम मार्क्स रह गए तो नीट के टाइम भी कम मार्क्स रह जाएंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगा और फिर सिर्फ होगा रिग्रेट। अब यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे 200, 250 नंबर, 300 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। मेरे भी कम मार्क्स आते थे लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस तुमने डाउन रखा तो यार मार्क्स तो इंप्रूव नहीं होंगे लेकिन तुम्हारे और मार्क्स डिक्रीज होते जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस को हाई रखना पड़ेगा एंड अपना काम करना पड़ेगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट को एनालाइज हमें कैसे करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब देखो टेस्ट देने के बाद हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पेपर को साइड में रख देते हैं और सोचते हैं कि अगले पेपर की तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पेपर को अपने सामने रखो एंड उससे देखो कि तुमने क्या क्या गलत किया है। पेपर को तुमने सामने रखा, देखा कि हाँ मैंने ये चीज गलत किया, ये चीज मैंने सही की है, तो जो चीज गलत हुई ना उसे एक बार वापस से देखो। क्योंकि जब तुम उस चीज़ को वापस से देखोगे तो तुम्हारा माइंड वर्क करेगा कि यार उस टाइम पर मैंने क्या सोच के इस चीज़ को अटेम्प्ट किया था, मेरा क्या माइंडसेट था जब मैंने चीज़ को अटेम्प्ट किया था। वहीं अगर वो तुम उसे बात के लिए डिले कर दो कि यार 2 दिन बाद उसे एनालाइज करूंगा, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या सोचकर इस आंसर को मार्क किया था या क्या सोचकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो हमेशा जब भी पेपर को एनालाइज करो उसी दिन एनालाइज करो। आई से कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर एनालाइज करो उस चीज़ को कि हाँ पेपर में मैंने ये माइंडसेट के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ इस चीज़ को किया था या इस क्वेश्चन को मार्क किया था, इस ऑप्शन को मार्क किया था। तो उस चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब तुम्हें से काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया ऑफलाइन टेस्ट दे या ऑनलाइन टेस्ट दे। देखो ऑनलाइन टेस्ट देना भी ठीक है लेकिन जब तक तुम ऑफलाइन टेस्ट नहीं दोगे, ओएमआर साथ साथ नहीं भरोगे अपने टेस्ट पेपर के साथ साथ, तब तक तुम्हें नीट की फील नहीं आएगी। एंड अब तुम पूछोगे कि भैया हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कौन सी ले, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हें लेनी है रू द नीट टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2026। अब सवाल देखो ये आता है कि तुम पूछोगे भैया इस टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या खास है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें 12 बुकलेट्स मिलेगी, मतलब 12 तुम्हें टेस्ट पेपर्स मिलने वाले जिसमें से पार्ट टेस्ट होंगे 11th और 12th के भी और साथ साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे। इसके साथ ही तुम्हें ओएमआर मिलेगी, एकदम नीट के जैसी ओएमआर, जैसे नीट में ओएमआर आती है वैसी तुम्हें ओएमआर मिलने वाली है। एंड इसके साथ ही तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 12 ऑफलाइन टेस्ट नहीं मिलने वाले, उसके साथ साथ तुम्हें 20 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। मतलब तुम ऐप में जाके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। 12 ऑफलाइन टेस्ट तो मिले ही मिले, उसके साथ 20 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे तुम्हें। एंड इस टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन है A to Z वो सारे नीट के लेवल के क्वेश्चन है, सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चन है। तो अगर तुमने सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए तो देयर आर हाई चांसेस यार तुम अपना नीट में सिलेक्शन लेके जाओगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उठाकर जाओगे। एंड इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस है उनके सारे सॉल्यूशंस तुम्हें सौरभ नीट ऐप पर मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशंस होंगे। एंड क्यों एक ऑप्शन सही है बाकी 3 क्यों गलत है ये पूरी एक्सप्लेनेशन तुम्हें वहां पर दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती, 12 ऑफलाइन टेस्ट तो मिले ही, उसके साथ साथ 20 ऑनलाइन टेस्ट भी मिले। इसके साथ तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाला है चैप्टर वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में क्या होगा बता देता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर है उसके तुम्हें 70 to 100 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे इन 1 क्वेश्चन बैंक। इसके साथ ही तुम्हें वापस सेलेक्टेड नीट पीवाईक्यूज मिलेंगे, मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस वहां पर तुम्हें नहीं मिलने वाले, हमने वो हैंड पिक करके तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया वो नीट के पीवाईक्यूज। इसके साथ ही काफी बच्चे पूछते हैं भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स की जेईई की पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करो, तो हमने वो भी प्रोवाइड किए हैं जो नीट के लिए रेलेवेंट है। एंड वहां पर तुम्हें 3 चीजें मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो 70 to 100 क्वेश्चंस जो यूनिक क्वेश्चंस है वो मिलेंगे। इसके साथ ही नीट के पीवाईक्यूज और जेईई के पीवाईक्यूज ये यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है एंड हम तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड इसके साथ एक और चीज की मैं हर हफ्ते लाइव आऊंगा सौरभ नीट ऐप पर तुम्हें गाइड करने, तुम्हें मोटिवेट करने एंड तुम्हारे सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को अटेंड करने। तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो एंड वहां पर जाकर रू द नीट टेस्ट सीरीज को परचेज करो। एंड यार अगर तुम्हें डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा करना है तो अभी जाकर इस टेस्ट सीरीज को तुम्हें लेना पड़ेगा। एंड यार जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स है अभी हमने उनके लिए ऐप को अपडेट किया है, तो अभी जाकर ऐप को अपडेट कर लेना याद से प्ले स्टोर पर। एंड ऑल्सो जो iOS यूजर्स है हमने उनके लिए एक नया ऐप निकाला है दैट इज माई ऐप एक्स। वहां पर तुम्हें सिर्फ उस ऐप को डाउनलोड करना
करना है, ORG कोड लगाना है एंड अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देना है जिससे तुमने पहले लॉगिन किया था पुराने वाले ऐप में। तो तुम्हें जो भी तुमने चीजें परचेज की थी वो एज इट इज तुम्हें वहां पर दिख जाएंगी। तो अभी जाकर रू द नीट टेस्ट सीरीज को परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है एंड ऑल्सो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लगा हुआ है, तो अभी जाओ और उसे परचेज करो। अब टेस्ट एनालिसिस पर वापस आते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमने माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वहां पर। अब देखो जो क्वेश्चन हमारी गलत हुए हमें उन्हें वापस से वैसे देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कोई गलत हुआ तो हमें उसे वापस से देखना है कि यार उस टाइम पर किस माइंडसेट के साथ हमने क्वेश्चन को किया। अब उस क्वेश्चन को तुम्हें वापस से अटेम्प्ट करना है। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो यू विल गेट टू नो कि वहां पर कुछ फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से यू कुड नॉट डू दैट क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो विल गेट टू नो कि हाँ ये मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या मुझे उस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आता नहीं था। अब जब ये तुम्हें पता लग गया कि मुझे फॉर एग्जाम्पल वर्क पर एनर्जी नहीं आता, उसमें मुझे पावर वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह नहीं आता, तो उसे तुम अपनी कॉपी में लिखो। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन थिंग कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी मिस्टेक कॉपी है, एक ऐसी इतनी बड़ी तो नहीं, 100-150 पेज की कॉपी बना लो, उसे अपनी मिस्टेक कॉपी नाम दे दो। वहाँ पर तुम जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो, जो भी कॉन्सेप्ट की चीज़ें गलत हो, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नंबर 1 में तुम्हारे वर्क पावर एनर्जी के 4 क्वेश्चन गलत हुए जो पावर से रिलेटेड थे। तुमने उन सब कॉन्सेप्ट को वहाँ पर लिखा एंड उन क्वेश्चन को भी वहाँ पर लिखा एंड उन क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट किया आफ्टर रीडिंग द पावर वाला कॉन्सेप्ट अगेन फ्रॉम योर नोट्स। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें पता लग गया कि मेरा यार ये कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस वीक कॉन्सेप्ट को सिर्फ ऐसे छोड़ना नहीं है, उस वीक कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ना है, उस वीक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस वापस से लगाने हैं एंड फिर उस टेस्ट के क्वेश्चन को वापस से करना है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट देखो क्वेश्चन को क्यों गलत हुआ माइंडसेट के हिसाब से, फिर तुम्हें माइंडसेट देखना है कि मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम पर। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत था, मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, वहां पर कॉन्सेप्ट वीक था, उसे वापस से पढ़ो एंड फिर वापस से उसको अटेम्प्ट करो। जब तुम ये पूरा साइकिल खत्म कर लोगे यू विल गेट टू नो कि हाँ मेरा टेस्ट एनालाइज हो चुका है, मेरा वो क्वेश्चन एटलीस्ट मैं अगली बार गलत नहीं करने वाला हूँ। अब इसके बाद आते हैं कि जो क्वेश्चन तुम्हारे ठीक है उन्हें कैसे देखना है। अब देखो हम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पूरे पेपर में 4-5 तुक्के लग गए। मैंने उन क्वेश्चंस को वापस से देखा नहीं, ये सोच के तुक्के तो लग गए ठीक है तो वापस क्यों देखूं। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है, जो तुक्के लगे उन्हें वापस से तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि वो तुक्के से लगे हैं, वो तुम्हारा लक था। लेकिन वो लक नीट के एग्जाम में काम करेगा या नहीं वो मैटर करता है, वो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं काम करता है। इसलिए तुम्हें उन चीज़ों को वापस से पढ़ना पड़ेगा, उन कॉन्सेप्ट को जैसे तुमने रॉन्ग क्वेश्चंस को किया था वैसे उन तुक्के वाले क्वेश्चंस को भी करना पड़ेगा। अब देखो जो तुमने मिस्टेक कॉपी बनाई है अपनी, जहां पर तुमने अपनी सारी मिस्टेक्स लिखी है जो भी टेस्ट पेपर में तुम्हारी हुई है, उसे सिर्फ और सिर्फ साइड में रखने के लिए मत रखो यार। ये नहीं कि तुमने ये कॉपी बनाई यहाँ पर बस ये मोटिवेशनल सी इमेज यहाँ पर रखी थी, तुमने कॉपी बनाई एंड वापस रख दी, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। जो तुमने कॉपी बनाई है उसे हर वीक रिवाइज करो, हर वीक देख कर जाओ। अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल आज टेस्ट था, तुमने आज 4 क्वेश्चंस लिखे कि यार मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हुए थे, कॉन्सेप्चुअली गलत हुए थे, जो सिली मिस्टेक्स थी वो भी मैंने देखी। अब देखो सिली मिस्टेक्स पर अगर हम बात करें तो सिली मिस्टेक्स होती है तुम्हारी कि तुमने नॉट नहीं पढ़ा, कि दिस एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, या तुमने बाय की जगह फॉर कर दिया, फॉर की जगह बाय कर दिया, या फिर तुमने ऑप्शन पढ़ने में कोई गलती कर दी, एडिशन में गलती कर दी, मल्टीप्लिकेशन में। देयर आर इनन्यूमरेबल नंबर अमाउंट ऑफ सिली मिस्टेक्स दैट अ पर्सन कैन डू। लेकिन अगर तुम्हें अपनी सिली मिस्टेक्स को ठीक करना है तो यार ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है। तुम हर बार ये चीज़ बोल करके नहीं जा सकते कि यार मेरी सिली मिस्टेक हो गई इसलिए मेरे कम नंबर आए। घर वालों को तुम कितना भी बोल दो कि मेरी सिली मिस्टेक हो गई कम नंबर आए, वो नहीं समझते, मैं भी जानता हूँ। तो इसीलिए यार सिली मिस्टेक्स को तुम प्रैक्टिस से ही ठीक कर सकते हो, तो सिली मिस्टेक्स को ठीक करने में तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो हमने इस कॉपी को बनाई थी उस कॉपी का करना क्या है भैया, उस कॉपी को कब रिवाइज करना है, कब पढ़ना है। अब देखो कॉपी जब तुम सामने रखोगे अपने, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हर एग्जाम से पहले जो भी तुम्हारा अगला मॉक टेस्ट हो, जो भी तुम्हारा पार्ट टेस्ट हो, फोर्टनाइटली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, जो भी हो, तुम्हें उससे पहले अपनी कॉपी को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम कॉपी रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो तुमने 3 घंटे 2 घंटे एनालिसिस करने पर लगाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम सिर्फ घास काटते जा रहे हो एंड तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा कि भाई उसके बाद मेरा क्या बाय प्रोडक्ट आ रहा है। समझ रहे हो, तुम सब चीज़ कर रहे हो लेकिन तुमने उस कॉपी को टेस्ट के टाइम पे नहीं पढ़ा एंड वही गलती अगर तुम्हारी वापस से हो गई तो जितनी तुमने मेहनत की थी उस कॉपी को बनाने के लिए वो सारी तुम्हारी वेस्ट चली जाएगी। एंड अगर तुम ये गलती कर रहे हो कि तुम कॉपी बना ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि बस कॉन्सेप्ट पढ़ लो और मुझे चीज़ें याद रह जाएंगी, तो यार सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो तुम। तो तुम्हें कॉपी को वापस से पढ़ना ही पड़ेगा, कॉपी को वापस से समझना पड़ेगा, चीज़ें अपने दिमाग में डालनी ही पड़ेंगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन टू इट। तो इसलिए उस कॉपी को हर वीक रिवाइज करो, सो द टाइम रिवाइज करो, या जब भी टाइम मिले तब रिवाइज करो, और टेस्ट से पहले तो हमेशा रिवाइज करना है। अब तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे बताया कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, एंड यही सेम ट्रिक मैं अपने टाइम पर यूज़ करता था। मैं ये कोई फॉर्मुलेटेड या ये हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हो सकती है अगर तुम अपना 100% दो अभी तो। एंड ये 100% देने के लिए तुम्हें टेस्ट भी देने पड़ेंगे, एंड टेस्ट देने के लिए तुम्हें देनी है हमारी रू द नीट
टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2026, जिसमें यार 12 ऑफलाइन टेस्ट है और 20 ऑनलाइन टेस्ट है। मतलब तुम्हें टेस्ट की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं। तो इतनी सब चीज़ें हम तुम्हें दे रहे हैं, वो भी वेरी नॉमिनल प्राइस में। तो अभी जाकर उसे बाय करो। एंड अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।